morning. Hi everyone. 28 June Saturday. Or having a good morning from Pondicherry. Yes, you wanna say good morning? Go that side. Good morning. हम माँ बेटे अभी उठे हैं. रोहित सुबह गया था और वो मॉर्निंग शॉट्स लेके आया है हमारे लिए. इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग प्लेस. इवन जो मतलब हमारा गेस्ट हाउस है वो भी बहुत ही अच्छा है सब मामलों में. तो अभी ऑलरेडी सोचिए हम लोग उठे हैं तो बज रहे हैं यहाँ पे 7:30 और धूप का ये है आलम. तो चलते हैं अभी चेंज वगैरह करते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर वी विल हेड टुवर्ड्स द बीच. 9 बज रहे हैं और अभी बीच से पहले ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग सोच रहे हैं कहीं और जाने से बेहतर है यहीं पे कर लेते हैं. हालांकि मतलब वी ऑलवेज न्यू कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है, बट प्रॉब्लम ये है कि पहले हम लोग इसलिए बाहर के लिए सोच रहे थे कि यहाँ का ब्रेकफास्ट थोड़ा ब्लैंड होता है. जैसा कि यहाँ का मतलब आइडियोलॉजी ऑफ दिस प्लेस, ये सब कुछ थोड़ा माइल्ड रखते हैं, सटल रखते हैं, तो उस हिसाब से ब्रेकफास्ट भी बहुत हल्का रहता है. तो उस हिसाब से हम सोच रहे थे, बट अभी क्योंकि बज गए हैं 9, थोड़ा सुबह लेज़ी हो गए हैं सारे, उस हिसाब से बेस्ट है कि हम ब्रेकफास्ट अभी निपटा ही ले, वरना बीच पे जाते थे. आप ऑलरेडी देख सकते हो धूप का आलम. तो अभी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब बाय द टाइम वी रीच द बीच. तो फटाफट यहीं पे ब्रेकफास्ट निपटाते हैं एंड देन बीच पे चलते हैं. उससे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ की ब्रेकफास्ट प्लेस का सीन. अभी हम लोग निकल चुके हैं फॉर द बीच. यहाँ से अभी हमें लगेगा बस 5 मिनट. होटल से आप समझ लो 15 मिनट का रास्ता है रोहित. 15 मिनट का रास्ता है. 7 किलोमीटर. होटल से 15 मिनट के अराउंड लगता है यहाँ पहुँचने के लिए. और अभी बचे हैं 5 मिनट, तो बस वहाँ जाएंगे. यहाँ पर एक स्टीमर के थ्रू, ये एक आइलैंड टाइप की जगह है जहाँ पर ये बीच है, तो वो स्टीमर से लेके जाते हैं बीच तक और देन वी विल स्पेंड आवर टाइम देयर फॉर द ब्रेकफास्ट. जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर हमने फाइनली होटल वहीं गेस्ट हाउस में ही कर लिया था नाश्ता. अलग अलग तरह का सामान लिया था सबने. वो इडली, डोसा, चिली चीज़ सैंडविच. वो मेरे हिसाब से तो वो चिली चीज़ टोस्ट ही था जो थोड़ा स्पाइसी और चटाकेदार था. बाकी सब कुछ मतलब जो एकदम बेसिक टेस्ट होता है, थोड़ा ब्लैंड टाइप लेवल पे ही, वैसा सही था. टाइम के बाद देखा. तो ये है चुनम्मार बोट हाउस. तुमने साले पेड़ बोला के नीचे लेके पोटी वोटी करते बहुत. रोहित मैं पोटी मैं धो दूंगी. रोहित कोई पोटी नहीं कर रहा है. देखो किसी की पेड़ पे पोटी नहीं है. चला के ठंडा कर दूंगा गाड़ी. रोहित यहाँ पे लगा दो, चाहिए सामने की तरफ ठंडी हो जो गर्म रहेगी. रोहित यार, इसके बाजू में जगह है. रोहित सीरियसली यार, लगा रहा हूं, पेड़ के नीचे लगा रहा हूं. तुम बहुत बुरे हो रोहित. वो अच्छी इतनी ज्यादा छाव वाली जगह थी. गाड़ी भाई साहब लड़ाई रिकॉर्ड हुई है इसके अंदर. ये दो कितनी छाव वाली जगह है. बहुत बुरे हो तुम. कि पागल छाया नहीं है ये. बंगाली में बात करो तुम. तुम बंगाली ऑडियंस समझ. और तुम्हारी तो मेजर बंगाली. पहुंच गए हम चुनम्मा और रोहित ने छाव में गाड़ी नहीं खड़ी की है, इसलिए मैं चुप रहो तुम. क्योंकि उसके पेड़ों पे मतलब उसके गाड़ी पे कोई बड़ी बड़ी पॉटी कर देगी ये बोल के. नहीं गर्म हो जाता ना, गाड़ी पे बैठा नहीं जा पाता है. ये है चुनम्मार बोट हाउस की पार्किंग. काफ़ी बड़ी सी पार्किंग है, यू कैन सी. और ये हमारे बच्चे. दीज आर द रेट्स फॉर एंटरिंग द चुनम्मार बोट हाउस. तो यहाँ का सिस्टम ये है कि आप पहले बोट हाउस में जाते हो, देन यू टेक हायर अ बोट फ्रॉम हियर एंड गो टू द बीच. और उस बोट के लिए टिकट्स आपको अंदर मिलेंगे अलग से. तो अभी यहाँ का टिकट हो गया, तो अभी जा रहे हैं बोट के लिए और वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है.
हम लोग बैठे हैं अभी बैक वाटर्स वाली स्टीमर बोट पे और यहाँ से हम जा रहे हैं बीच के लिए। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, वो दूर कहीं यहाँ पर दूर है, यहाँ पे बीच देख सकते हो। इट्स रियली ब्यूटीफुल। Landed on the Paradise Beach and the one that you see that side is another entertainment zone. चलो अब खटो। जैसे KGF वगैरह में लाए थे सोने की खाने लोग तो हैं और पुष्पा में लॉरी भर के आइलैंड से दूसरा आइलैंड चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं। सो वी डिड चेंज एंड इफ यू सी दैट ग्रीन वॉल आउट देयर, वो वॉशरूम्स हैं और हम यहाँ पे कवर्ड स्पेस में सिर्फ ड्रेस चेंज करने आए हैं। एंड दैट्स द होल बीच। मैं आपको बीच बाहर से दिखाती हूँ। बहुत ही गंदी धूप है भाई। वी आर आउट इन द ओपन एंड दैट्स द बीच एंड दैट्स अस। एक्चुअली मी ओनली राइट नाउ। ये मेरे बच्चे। Krishy, first go and get sunscreen. I already just wear sunscreen. हमारा बीच का कार्यक्रम हो गया और हम सब 3-3, 4-4 शेड टैंड हो गए। बट दिस इज सच अ वेल अर्न टैन। बहुत मजा आया। यू कैन स्टिल सी द बीच फ्रॉम हियर। It's a very beautiful beach, one of the very well kept beaches in India. It is a white sand beach, so anytime you come to Pondi, this is one of the best beaches to be. अभी के लिए बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है रोहित? 2:30-3 हो रहा है। हमने एक यहीं पे स्विगी में रेटिंग देख के एक रेस्टोरेंट बुक कर लिया है क्योंकि सब बच्चे पानी में खेलने के बाद तो वैसे भी जबरा भूख लगती है। तो अब सब सीधे भाग रहे हैं और जल्दी जल्दी कुछ खाते हैं लंच में। कहाँ खाते हैं आपके साथ भी शेयर करते हैं। चलिए। मैं और कहीं कुछ समझ में नहीं आया। एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस ही नहीं थे, तो हम फाइनली अभी आए हैं डोमिनोज। एटलीस्ट डोमिनोज इज़ अ प्लेस जो जहाँ पे बच्चे भी खुश और फिलहाल के लिए हम ना और कुछ ढूंढना पड़े इस बात से हम भी खुश। दीपक तुम पीछे मत हटो, मैं तुम्हें ही फोकस कर रही हूँ। ये तो सुंदर है भाई, मानना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें वेज बनना पड़ेगा। नॉन वेज वालों का तो यही मजा है ना, हम वेज खा सकते हैं, तुम नॉन वेज नहीं खा सकते। गजब सा तूफान आया पड़ा है एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हमारे शाम के सारे प्लान्स ऑल दो ख़राब हो गए, बट ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, मज़ा आ गया। सारे प्लान हमारे ख़राब हो गए हैं, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बारिश है। और अभी हम जस्ट बाल बचे हैं। हमारे आगे ही एक पेड़ का ब्रांच टूट के गिरा है। सो वी आर जस्ट रिटर्निंग टू द गेस्ट हाउस। और आज जो हाल चल रहा है इसमें और कहीं ना तो होम डिलीवरी हो रही है ना कुछ, तो ब्रेड बटर है प्लान। ब्रेड एंड चॉकलेट। कृषु का क्या करूँ? कृषु को ले जाऊँ? मेरे को ले जाओ, मेरे को जाना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आए थे ब्रेकफास्ट के लिए अंतेज कैफ़े करके, लेकिन वहाँ पर हमें बेसिकली स्मूदी बोल ट्राई करना था, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं था। तो हम जा रहे एक और रेस्टोरेंट में, वहाँ पे स्मूदी बोल के लिए ट्राई करते हैं।
वक्त आ गया है इस ब्यूटीफुल से व्यू को बाय कहने का, क्योंकि अब हम करने वाले हैं चेकआउट। चेकआउट प्रोसीजर पूरा हो चुका है, हम लोग बस अब वेट कर रहे हैं दीपक लोगों का, वो लोग थोड़ा वाइंड अप कर रहे हैं एंड देन वी विल जस्ट यहाँ से निकल के अभी हम जाएंगे तिरुवन्नमलाई। तिरुवन्नमलाई एक शिव जी का बहुत ही सिद्ध मंदिर है, बहुत नाम है उसका। तो हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। 2 घंटे का करीब ड्राइव टाइम है पौंडीचेरी से, 1:30-2 बजे तक के करीब पहुंचना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और मैंने आपको दिखाया अभी। वी वेंट टू अ कैफ़े कॉल्ड ब्रेड एंड चॉकलेट, और स्मूदी बोल्स, रोस्टेड वेजीज, और क्या ऑर्डर किया था, शाक्षुका। सब कुछ बहुत अच्छा था, वेरी गुड। तो हम लोग गए थे ऑटो से, और पूरा आपको मैंने इसीलिए वाइट टाउन का भी व्यू दे पाई मैं, क्योंकि कार से जाने में ना कल बहुत सारे वन वे हैं उस साइड, तो इट्स ईजियर टू ट्रैवल थ्रू एन ऑटो। तो हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट, हो गया है हमारा चेकआउट, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब हम आपसे मिलते हैं तिरुवन्नमलाई। निकल आए हम पौंडीचेरी से, और जस्ट एन FYI, पौंडीचेरी में लिकर काफ़ी सस्ता है। आई मीन शायद गोवा से ज़्यादा है कि गोवा की लाइन पे ही होगा। ऐसे ही होगा, मैंने अभी रिसर्च नहीं किया, लेकिन हाँ सस्ता है बेसिकली। लेकिन यहाँ से जैसे ही आप निकलोगे यहाँ पे थरा चेकिंग होती है, तो टेक रिस्क सोच समझ के। खैर अभी यहाँ से हम चल रहे हैं, और मंदिर के लिए अभी भी दिखा रहे हैं 105 किलोमीटर, अराउंड 1 घंटा 40 मिनट का ड्राइव टाइम है यहाँ से तिरुवन्नमलाई का। 2:30 बजे का ETA दिखा रहा है। चेकआउट करते करते हमारे 11:30 बज गए थे। 11:30 क्या, ऑलमोस्ट 12 ही बज गए थे। 12 बज गए थे, और बीच में हम एक बार एक औरोबिंदो के स्टोर पे रुके थे, औरोबिंदो आश्रम के स्टोर पे। दीपक को कुछ जैम्स वगैरह देखने थे, तो वो ही सब करते करते थोड़ा और देर हो गया। अभी बज रहे हैं इस समय 12:50। तो चलिए entered Tiruvannamalai, another 3.5 kilometers and then we'll reach the temple. 8 मिनट दिखा रहा है। तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, इसकी बाकायदा परिक्रमा होती है। शायद मुझे ठीक से तिथि नहीं मालूम, पर ये एक मतलब प्रॉपर अमावस्या पूर्णिमा, उसमें इसकी परिक्रमा होती है। इसी को शिव जी का स्वरूप मान के पूरे इसके कुछ 40 सम किलोमीटर्स का वो है पूरा राउंड अबाउट, उसकी परिक्रमा की जाती है। दिखा नहीं है ना? अच्छा ये देखो ना, दिखा गोपुरम, देखो इधर से दिख रहा है, दिखा जो दीपक लेफ्ट को दिख रहा है। काफी बड़ा मंदिर है एक्चुअली तिरुवन्नमलाई। टॉप में देखो, 7th फ्लोर वाले से ज़्यादा छोटा है, 7th फ्लोर वाले से ज़्यादा बड़ा है। हमारा दर्शन नहीं हो पाया, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। स्पेशल दर्शन एक्चुअली सिर्फ 50 रुपीज़ का है, जिस वजह से बहुत ही मतलब स्पेशल दर्शन इज़ एज गुड एज अ जनरल दर्शन।
और बहुत ज़्यादा भीड़ है, सोचा भी नहीं जा सकता। इस समय शायद भगवान नहीं चाहते थे हम दर्शन करें, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। आप बाहर से ही दर्शन कर लो, बहुत ही सुंदर गोपुरम है। ये इसका नॉर्थ गेट था, फिर आएंगे हम। ओम नमः शिवाय। तो निकल आए हम तिरुवन्नामलाई से और वहीं पे मंदिर के बाहर एक वेज रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने लंच कर लिया और कुछ अवेलेबल नहीं था, इट वाज जस्ट रेगुलर तमिल थालीज। तो हमने थाली ले ली थी सबने और बच्चों का कर्ड राइस हो गया था। अभी हम बज गए 5:30 और तिरुवन्नामलाई से करीब 4 घंटे का रास्ता है बैंगलोर का। इस रूट वाला एक्चुअली पहली बार आ रहे हैं, तो मतलब इस साइड से एक्चुअली, सो आइडिया तो नहीं है, बट रोड्स अच्छी है, बट 2 लेन रोड है। ये आपका जो है पूरा स्टेट हाईवे होके जाता है। रोड कंडीशन अच्छी है क्योंकि मैंने पहले भी ब्लॉग्स देखे हैं, तो रोड कंडीशन इज़ गुड, बट पूरा वो 2 लेन है। बाकी तो ठीक है, देखते हैं। बाकी कृष्णागिरी क्रॉस करने के बाद जब हम होसूर पहुँचेंगे, दैट माइट बी अ चैलेंज, बिकॉज वहाँ पे फ्लाईओवर का कुछ डैमेज हो गया था, तो उसकी वजह से लोग रीरूट भी कर रहे हैं या फिर ट्रैफिक भी लग रहा है उसकी वजह से, तो हो सकता है उसकी वजह से लेट हो। तो वो पहुँच के देखते हैं। अभी दिखा रहा है 175 किलोमीटर्स के लिए 4 घंटा 11 मिनट का ड्यूरेशन। तो कुछ तो रास्ते में इश्यूज हैं जिसकी वजह से इतना टाइम का दिखा रहा है। अभी 9:45 का ETA दिखा रहा है। अभी हम लोग भी थोड़ा जल्दी करना चाह रहे हैं क्योंकि कल से फिर वही मंडे और फिर रेगुलर बच्चों का स्कूल, हमारा ऑफिस। देखते हैं कितनी जल्दी ये कवर हो पाता है। अगर ट्रैफिक तब तक थोड़ा क्लियर हो जाता है तो अच्छा है, क्योंकि जब हम निकले थे तो अराउंड 8:30 का ETA दिखा रहा था। ये सडनली एकदम से बहुत बढ़ गया। उसमें शायद कुछ जैम होगा, उसकी वजह से शायद प्रोबेबली। सो लेट्स होप कि वो जैम हमारे जाने तक क्लियर हो जाए। देखते हैं कैसा रहता है। ये भी टाइम है, पर ये सनसेट बहुत सुंदर लग रहा और है। उधर है कृष्णागिरी के बाद चूल्हा। पिछले 5-6 मिनट से हम इस कंजेशन में अटके हुए हैं। वो जो जाते समय हम आपको समझा रहे थे कि होसूर में जो एक फ्लाईओवर का वो हो गया है मिसअलाइनमेंट, उसके चक्कर में ये पूरा एक कंजेशन चल रहा है। यू कैन सी इट हियर एज वेल। पूरा लाल हो रखा है, रेंग रही हैं गाड़ियाँ लिटरली। आज बहुत खल गया हम लोग को, ना तो मंदिर दर्शन हुआ और इसकी वजह से खामखा काफ़ी सारा टाइम लॉस हो गया है हमारा, वरना अभी तक आराम से घर होते हैं। अभी बज रहा है 7:45 और 9:30 दिखा रहा है अभी भी ETA। ये हम लोग हैं कृष्णागिरी, शूलागिरी कृष्णागिरी के पास ही है ना। दिस इज द फ्लाईओवर दैट इज मिसअलाइंड, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक ये इन्होंने डाइवर्ट कर रखा है सर्विस रोड से। तो टाइम हो रहा है अब 8:52 और हमें घर पहुंचने में अभी करीब 50 मिनट बाकी हैं। जो जिस उसमें हम फंसे थे कंजेशन में, वो काफ़ी लंबा चला, ऑलमोस्ट क्लोज टू हाफ एन आवर तो लगा ही होगा। उसके बावजूद भी एक आध और डाइवर्जन्स है अभी इस रोड पे, पर कुल मिला के अभी हमें टोटल पड़ा है ये अराउंड 7 टोटल ट्रिप हमें पड़ेगा घर से लेके वापस घर अराउंड 730 किलोमीटर्स। और पेट्रोल आप समझ लीजिए करीब 1.5 टैंक, बलिनो के 1.5 टैंक है, अराउंड 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 50 to 60 लीटर पेट्रोल। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द प्लेस वेयर वी स्टेड, तो वहाँ पे हमने लिए थे 3 AC रूम्स। ईच AC रूम हैड ट्विन बेड और एक सोफा कम बेड का ऑप्शन रहता है। तो ये हमें पड़ा है 2500 पर डे के हिसाब से। कोई मील्स इंक्लूसिव नहीं होती हैं यहाँ पे, और थोड़े रहने के रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर है। मतलब वैसे सोचो तो लोकेशन वाइज बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बट देयर आर नो मील्स इंक्लूडेड। रात को ये
10:30 बजे मेन गेट जो है इनका बंद हो जाता है, तो वेर एवर यू आर गोइंग यू हैव टू बी बैक बाई 10:30। एंड डिनर वो कैफेटेरिया में सर्व नहीं करते, ब्रेकफास्ट और लंच कैफेटेरिया में ऑप्शंस हैं। फिक्स टाइम्स पे आपको वहाँ पे लंच और ब्रेकफास्ट मिलेगा, ऑन मतलब यू हैव टू बाय इट। और बाकी टीवी वगैरह कुछ नहीं है, तो यू जस्ट हैव टू बी विद द नेचर। लोकेशन क्लीनलीनेस 11 out of 10, लोकेशन अगेन अमेजिंग। बाकी अगर आप ये सोच के जाओ कि देयर विल बी अ वाइल्ड पार्टी एंड ऑल, दैट कैन नॉट हैपन। बूज इज नॉट अलाउड देयर। खाना वाना आप बाहर से मंगा के आराम से खा सकते हो, उन सब का कोई इशू नहीं है, वेज नॉन वेज सब कुछ। तो दिस वॉज इट, आवर वेरी स्मॉल वीकेंड ट्रिप टू पौंडीचेरी। हम लोग का एक ही बस रह गया कि तिरुवन्नामलाई का वो एक रह गया कि नहीं हो पाया। जाते हम लोग इसको उल्टा करते तो शायद दैट वुड हैव बीन बेटर कि पहले हम, क्योंकि वो फ्राइडे था, वीकडे था जब हमने स्टार्ट किया था, तो वी कुड हैव डन तिरुवन्नामलाई पहले और साथ में उसके बाद पौंडीचेरी चले जाते, और आज वाइल रिटर्निंग वी कुड हैव डन वेल्लोर एन रूट। उसमें शायद ये फ़ायदा हो पा सकता था क्योंकि संडे को हालांकि वहाँ भीड़ होती, बट वहाँ पर देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ यू नो टेकिंग द स्पेशल दर्शन टिकट एंड ऑल, जिससे कि कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा तो नहीं होता शायद भीड़। लेट्स सी, भगवान को अभी नहीं चाहिए था तो नहीं गए, हमारा दर्शन नहीं हो पाया। फिर से ठीक है, एक और शायद भगवान ने इसीलिए नहीं होने दिया कि एक और ट्रिप रहेगा, एक और बार जाएंगे, दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। अभी के लिए दिस विल बी ऑल, वी आर रैपिंग अप द वीडियो। एंड बच्चे हमारे साथ पूरे ट्रिप में आपको इसलिए नहीं दिखे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली तीनों बच्चे एक ही गाड़ी में बैठे हैं, अंबिका और सुदर्शन की गाड़ी में बैठे हैं, तो त्रिशु का बाय भी आपको इस बार नहीं हो पा रहा है। बट वील रैप अप द वीडियो फॉर नाउ। लेट अस नो हाउ डू यू लाइक इट, एंड if you have any questions regarding the trip, please let us know. We'll try and get you an answer about it, and don't forget to join us on our next vlogs. बाकी आप अगर आपको वेल्लोर के मंदिर का भी देखना हो तो एक और उसके साथ जो रिलेटेड व्लॉग है, that I'll pin it in the description box. And so this will be it. Happy traveling, and don't forget to like, comment and subscribe to our channel. Goodbye, happy traveling. Bye.